चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। देखिए माय लास्ट डचेस पढ़ रहे थे और ट्वेंटी वन तक हो गया था। चलिए मीनिंग्स कहाँ तक लिखे हुए हैं? 35 तक। Who would stoop to blame? Stoop means झुकना, blame आरोप लगाना, दोष लगाना। This sort का मतलब टाइप, sort टाइप। आ जाओ भाई आ जाओ। कौन? उसमें तो बैठे अभी तो। लिखो भाई मीनिंग्स लिखिए, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग्स लिखिए पेज नंबर 101। 101 सेंचुरी होगी अपनी कंप्लीट। लाइन नंबर 34 स्टूप झुकना, स्टूप झुकना। ब्लेम दोष देना, आरोप लगाना। सॉर्ट प्रकार, प्रकार टाइप। आगे लास्ट में लिखा हुआ है स्किल, कौशल, कौशल। इसके नीचे वाली लाइन में है विल, इच्छा। इसके नीचे है क्लियर, स्पष्ट। इसके नीचे वाली लाइन में आई है डिस्गस्ट, डिस्गस्ट बुरा लगना। बोलते हैं ना अपन डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। डिस्गस्ट बुरा लगना। इसके नीचे वाली लाइन में आई है एक्सीड, एक्सीड। एक्सीड का मतलब बढ़ा, अत्यधिक होना, अत्यधिक होना, अति होना। इसके नीचे है लेसन, लेसन सिखाना, लेसन सिखाना। आगे है प्लेनली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली। इसके नीचे है विट्स, विट्स, विट्स का मतलब समझ, बुद्धि। आगे है फोरसूद, फोरसूद मीन्स नो डाउट, अनडाउटेडली, निसंदेह। मेड एक्सक्यूज, क्षमा मांगना, अपोलोजाइज करना, क्षमा मांगना। इसके नीचे है स्टूपिंग, स्टूपिंग का मतलब झुकना। चलिए पढ़ते हैं अब। देखिए हाँ भाई दोस्तों आ जाइए। तो यहाँ तक हो गया है लाइन नंबर 21 22 21 पे आइए। शी हैड, यहाँ तक हो गया है 21। लाइन नंबर 21 में शी हैड, यहाँ से चलेगा, है ना। चलिए ठीक है भाई।
तो कल अपन ने ये पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने इस मोनोलॉग में ये कह रहे हैं कि उनकी जो लास्ट डचेस थी, यानी उनकी जो पहले वाली पत्नी थी, अब बातचीत मतलब बोल लिसनर कौन है यहाँ पे? एजेंट है। वो जो काउंट था उस काउंट का कॉन्फिडेंशियल एजेंट वो उसमें लिसनर है और उससे जो है वो बात कर रहे हैं, है ना? क्या इनवॉय का मतलब भी दूत ही होता है, इनवॉय, है ना? तो वो जो है उस काउंट का इनवॉय था, मैसेंजर था, दूत था, एजेंट था, कुछ भी बोल दो, मैसेंजर बोल दो, एजेंट बोल दो, इनवॉय बोल दो, उसका दूत था वो, है ना? जिस काउंट की बेटी का रिश्ता वो करना चाहता था, ड्यूक जिससे शादी करना चाहता था, तो उसकी बात करने के लिए वो आया था। अब यहाँ पे वो उससे बातचीत करते हुए जब उसको अंदर लेकर के जाता है, अपने कमरे में बिठाता करता है, शांति से बैठो भाई आराम से। उसके बाद में अपनी जो लास्ट डचेस थी उसकी जो पोर्ट्रेट टंगा हुआ था उसकी कमरे की दीवार पर, उसका पर्दा हटा करके उसको दिखाता है और दिखा करके वो ये बोलता है कि मेरी लास्ट जो ये वाइफ थी, इसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, इसको देख करके तुम कंफ्यूज मत हो जाना। यानी तुम्हारे जैसे काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स जो है इन कॉन्टिनेंसेस को पढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि ये होते कुछ और हैं और तुम लोग समझ कुछ और जाते हो। तो एक्चुअली जो है वो किसकी वजह से है? क्योंकि जब फ्रा पेंडोल्फ जब मेरी इस वाइफ का पोर्ट्रेट बना रहा था तो उस समय जो है हो सकता है शायद ये कॉन्टिनेंसेस इस वजह से उसके चेहरे पर आए हों, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी जब वो बैठी हुई होगी तो उसकी कलाई जो है पूरी तरह से कवर्ड हो गई होगी उसके गाउन से। तो शायद फ्रा पेंडोल्फ ने ये कहा हो कि भाई अपने हाथ से जो है वो गाउन हटा लीजिए वरना दिखेगा नहीं तो मैं ड्रॉ कैसे करूँगा। तो हो सकता है ये बात कहने के लिए उसने जो है कुछ उससे कहा हो और वो शर्मा गई हो, और इस वजह से जैसे फ्रा पेंडोल्फ ने उस समय मेरी वाइफ के चेहरे पर एक्सप्रेशंस देखे तो वैसे ही बना दिए उसने। तो आप गलत मत समझिएगा, है ना? यहाँ तक उसने कह दिया था। और वैसे भी लास्ट में जाते जाते हमने कल ये भी पढ़ा था कि वैसे भी एक जो पेंटिंग होती है उस पेंटिंग से हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो ओरिजिनल जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हूबहू रिप्रोड्यूस कर दे। ऐसे जो है किसी पेंटिंग से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चलिए खैर जो भी है, तो ये रीज़न था उस स्पॉट ऑफ जॉय का जो उसकी डचेस के गाल पर अपने को दिखाई देता है। आगे देखिए क्या कहते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग तो लिख रहे हैं, कह कौन रहा है? ड्यूक। तो क्या कहता है वो ड्यूक उस एजेंट से, देखिए। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से। वो कहता है सर, श्रीमान जरा सुनिए, मेरी ये जो वाइफ है सामने आप जो देख पा रहे हो इस पोर्ट्रेट में, जो ये मेरी वाइफ है, शी हैड अ हार्ट, उसका दिल कुछ ऐसा था। ओ हाउ शैल आई से, मैं कैसे बताऊं आपको कैसे दिल वाली महिला थी वो, कैसा दिल था उसका, क्या बताऊं मैं आपको। टू सून मेड ग्लैड, टू ईजिली इम्प्रेस्ड। वो जो है कोई भी व्यक्ति उसके लिए अगर कोई भी काम कर दे तो वो उससे बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाया करती थी हर किसी से। ऐसी लड़की थी ये। अब उसका तो कालजा जले बेचारे का, है ना? मैं क्या बताऊं आपको, मेरी ये जो वाइफ है, मेरी ये वाइफ जो है जिसको आप यहाँ देख पा रहे हो, इसका हार्ट कुछ ऐसा था, क्या बताऊं अब मैं आपको। टू सून मेड ग्लेड, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उसके लिए कुछ भी काम कर दे तो उससे वो खुश हो जाया करती थी। एंड वेरी इजीली इम्प्रेस्ड, और हर किसी से इम्प्रेस हो जाया करती थी। अगर कोई भी उसके लिए कोई भी काम कर दे, जैसे आस पड़ोस के लोग बाग कोई भी कुछ भी काम कर दे तो उनसे इम्प्रेस हो जाया करती थी बड़ी जल्दी। यार अब ऐसा तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो मैं उसके साथ हूँ, यहाँ पे तो मैं जो है उस ड्यूक के साथ हूँ, यहाँ पे वाकई में सही बात है ये सही गलत बात है ये वाकई में। हर किसी से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, वो भी किसी शादीशुदा महिला को, है ना? अनमैरिड हो चलो कोई बात नहीं, है ना? अनमैरिड हो तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पूरी आज़ादी है, उसके पास अधिकार है, वो जो है कहीं भी बिजली पहुंचा सकती है। लेकिन
लेकिन शादीशुदा महिला को कम से कम सोच करके चलना चाहिए, है ना। इम्प्रेस होना है तो भैया आपको 7 वचन दिलाए थे पंडित जी ने फेरों के समय पे, और वहाँ पे पंडित जी समझाते हैं कि आज के बाद, पंडित जी बोलते हैं बाकायदा एक एक वचन समझाते हैं। अगर आपने कभी फेरे अटेंड किए हों किसी के तो है ना, तो एक एक वचन बताते हैं वो, जिसमें से एक वचन वो ये भी दिलाते हैं कि अपनी पत्नी को ये वचन दीजिए कि आज के बाद हर स्त्री आपके लिए पराई होगी और किसी भी स्त्री की तरफ जो है आप इस तरह से गलत निगाह से नहीं देखेंगे, सही निगाह से देखेंगे, मतलब हर स्त्री आपके लिए पराई स्त्री होगी, मतलब, है ना, ये वचन दिलाते हैं। एग्जैक्टली। तो अब वो क्या कह रहा है कि अब मैं क्या बताऊं सर आपको कि मेरी वाइफ जो है, मैं इतना परेशान था इससे, इसके हार्ट के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। कोई भी व्यक्ति अगर इसके लिए कुछ भी काम कर दे तो ये उससे बहुत जल्दी खुश हो जाया करती थी और बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाया करती थी किसी से भी। बहुत परेशान था मैं इसकी वजह से। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, जिस किसी को भी वो देखती थी उसको पसंद करना शुरू कर दिया करती थी। जिस किसी को भी वो देखती थी उसको पसंद करना शुरू कर देती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसकी निगाह से बच जाए, यानी कि हर किसी की तरफ बढ़िया अच्छे से निगाह डाल करके अपने आसपास अच्छी तरह से देखा करती थी। कुछ भी चीज़ उसकी नज़र से बच नहीं सकती थी, सबको अच्छी तरह से देखती थी और जिसको देखती थी उसको पसंद कर लेती थी। और कोई व्यक्ति अगर उसके लिए कोई भी काम कर दे तो उससे इम्प्रेस हो जाती थी और बहुत जल्दी खुश हो जाया करती थी उससे। तो ऐसी थी मेरी ये वाइफ। सही बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आगे वो क्या कहता है ड्यूक, देखिए, सर इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। सर ये सिर्फ केवल ये सब कुछ जो हो रहा था ना, यानी मेरी ये वाइफ जो है, मेरी ये जो डचेस थी, लास्ट डचेस, जो ये सब कुछ कर पा रही थी, ये सब कुछ जो हो रहा था, यानी कि वो कोई भी व्यक्ति उसके लिए कुछ भी काम करे तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाया करती थी, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाया करती थी, जिसको देखती थी उसको पसंद करना शुरू कर देती थी, कुछ भी उसकी निगाह से बच नहीं सकता था, सबको अपने आसपास बड़ी अच्छी तरह से देखती थी वो। तो ये सब कुछ जो वो कर पा रही थी, यानी उसके पास ये सब कुछ करने की जो आज़ादी थी, ये किसकी वजह से थी? इट वॉज ऑल वन, यानी इन सारी चीज़ों के पीछे जो वो कर पा रही थी, इनके पीछे सिर्फ एक ही कारण था सर, इट वॉज ऑल वन। इन सभी के पीछे केवल एक कारण था, क्या? माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, मेरा उसके ऊपर उपकार था, मेरा उसके ऊपर बहुत एहसान था, इस वजह से, क्योंकि मैं उसको ऐसा करने दे रहा था, इस वजह से वो ऐसा कर पा रही थी। अगर मैं उसी वक्त कुछ कह देता या टोंक देता तो शायद वो ऐसा नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद उसने बुरा नहीं माना, इसके बावजूद उस ड्यूक ने बुरा नहीं माना उसके इस व्यवहार का, है ना। वो उसने बिल्कुल ऑफेंडेड फील नहीं किया उसकी इस बात से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भाई इम्प्रेस ही तो हो रही है, पसंद कर रही है, नॉर्मली कर रही होगी, क्या दिक्कत है। हाँ भाई, अगर किसी की तरफ जो है देख रही है, उसको पसंद कर रही है, अगर हाँ कोई अगर उसका काम कर रहा है और अगर वो उससे खुश है, इम्प्रेस हो रही है, तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ वो कर पा रही थी, क्यों? क्योंकि मेरा एहसान था उसके ऊपर, क्योंकि मैं उसको ऐसा करने दे रहा था, इस वजह से वो ऐसा कर रही थी। द ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, the bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her। अब देखिए एक बार क्या हुआ सर, वो बता रहा है, ड्यूक बता रहा है उसको, एजेंट को, वो कहता है उससे, एक बार की बात है, द ड्रूपिंग, ये ड्रॉप नहीं है, ड्रूपिंग है, ये ड्रूपिंग, ड्रूप का मतलब कम होना। द ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, अब एक दिन क्या हुआ सर, एक दिन पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा था, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जो है, पश्चिम दिशा में, पश्चिमी क्षितिज पर जो है सूर्य की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक शाम की बात है ना, एक शाम की बात है, एक दिन संध्या काल के समय हमारे घर पर क्या हुआ सर, मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा।
एक दिन संध्या काल के समय सम ऑफिशियस फूल, एक मूर्ख व्यक्ति, कोई मूर्ख व्यक्ति, एक दिन संध्या काल के समय कोई मूर्ख व्यक्ति जो है, द बोव ऑफ चेरीज द ऑर्चर्ड, एक मूर्ख व्यक्ति जो है अपने हाथ में चेरी का गुलदस्ता पकड़ करके ऑर्चर्ड फूल जिसमें थे वो जो है उसके लिए लेकर के मेरी वाइफ के लिए और हमारे घर के अंदर घुसाया। एक दिन की अब मैं बात बताता हूं आपको। एक दिन जो है, एक दिन की बात है, एक दिन तो हद हो गई साहब। एक दिन जो है कोई मूर्ख व्यक्ति संध्या काल के समय कोई वो ऑर्चर्ड फ्लावर्स और वो चेरी के फ्लावर्स लेकर के जो है फल वगैरह लेकर के, चेरी के फल वगैरह जो आते हैं, ऑर्चर्ड जो फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, तो वो गुलदस्ता लेकर के जो है हमारे घर के अंदर चला आया कोई मूर्ख व्यक्ति। द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, और उस समय जो है वो क्या कर रही थी मेरी वाइफ, उस समय जो मेरी वाइफ जो थी वो क्या कर रही थी, शी रोड विद राउंड द टेरेस, हमारे मकान की छत के ऊपर जो है छत का गोल गोल चक्कर काट रही थी। राउंड यानी पूरे छत का चक्कर लगा रही थी वो, जैसे घूम रही होगी। किसके साथ? विद म्यूल। अब उनके पास कोई जानवर होगा, पेट वगैरह है ना, म्यूल फीमेल, वो बता ही दिया मैंने आपको। तो उस म्यूल एनिमल के साथ पेट की तरह पाल रखा होगा उन्होंने, तो उसके साथ जो है वो भी छत पे था और उसके साथ जो है वो छत पर घूम रही थी, छत पर चारों तरफ जो है वो चक्कर काट रही थी। और उसी समय संध्या काल के समय जो है वो मूर्ख व्यक्ति जो है हमारे घर में घुस आया इस तरह से गुलदस्ता लेकर के। उस समय मेरी वाइफ जो है छत पर घूम रही थी म्यूल के साथ। एंड ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी ये जो वाइफ थी, ऑल एंड ईच, जितने भी लोग उससे मिलने आते थे या कोई भी एक व्यक्ति उससे अगर कुछ कहता था, कुछ भी अगर वो कहे, अगर वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास आकर के उससे कुछ कहता था तो सभी लोगों को अलाइक, समान रूप से जो है हाँ कर दिया करती थी हर चीज के लिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है कि भाभी जी ऐसे, तो सबको अलाइक, समान रूप से स्पीच ऐसे बोला करती थी, अप्रूव यानी कि राजी हो गई, मतलब अप्रूविंग स्पीच से जो है सभी के साथ समान रूप से सभी को हाँ कर दिया करती थी। कोई भी कुछ भी कह रहा है, भाभी जी ऐसे ऐसे, कोई भाभी जी ऐसे, हाँ ऐसे, कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति वो आते होंगे उनके घर पे, और अगर वो उससे कुछ कह दें तो सभी को रिस्पॉन्स कैसे दिया करती थी वो, सभी को समान रूप से जो है हाँ कर दिया करती थी। अरे यार, सबको हाँ करना ज़रूरी है क्या? जिसको मना करना है उसको मना भी करो। कल को मोहल्ले की जो है राजू पाजू जो भी आसपास मांगिया जो भी रहते हैं, सारे के सारे आ जाएंगे, भाभी जी ऐसे, भाभी जी चलें घूमने, चलो घूमने। ये कोई बात है क्या यार? सभी को समान रूप से अप्रूविंग स्पीच की तरह सभी को हाँ हाँ कर रही है, हाँ हाँ चलो भाभी जी ऐसे, हाँ ऐसे, भाभी जी ऐसे, हाँ ऐसे। अरे यार ये क्या बात है यार? पति यहाँ पर बैठा है ड्राइंग रूम में, यहाँ बैठ कर के अखबार पढ़ रहा है, पति से पूछा नहीं, पति से मैं चली जाऊँ क्या, यूँ कर दूँ क्या? कोई भी राजू बाजू आया मोहल्ले का आकर के, भाई चलें, हाँ चलो भाभी जी ऐसे, हाँ ऐसे। सभी को समान रूप से अप्रूविंग स्पीच में जो है सभी के साथ समान व्यवहार करती थी, मतलब कोई भी आ जाए सभी को समान रूप से हर चीज के लिए हाँ कह देती थी वो। ऐसी थी मेरी वाइफ यार। यहाँ पे मैं उसका जो है परेशानी समझ सकता हूँ, है ना? यहाँ पे वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब शायद हाँ कैसी परिस्थितियों से गुजरा होगा वो, सोचो आप कितना। आए दिन उसके सामने बताओ गुलदस्ते लेकर के लोग आगे घर के अंदर तक घुस आए, और बताओ सोचो आप कैसी कंडीशन रही होगी बेचारे की, क्या मनोदशा, क्या मनोस्थिति रही होगी उस समय उसकी, कि भाई देखो यार क्या पता ये तो मेरे सामने ऐसे आ रहे हैं, तो मैं काम पे जाता हूँ तो पता नहीं भीड़ लग जाती होगी मोहल्ले में, हाँ जैसे शाहरुख खान के घर के बाहर लगती है भीड़, है ना? ऐसे कैसे ही तो ऐसी थी मतलब। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आए
प्रत्येक जितने भी व्यक्ति आते थे वो या कोई भी एक पर्टिकुलर कोई पर्सन आए, सभी को कोई भी उससे कुछ कहता था तो सभी को हर चीज़ के लिए हाँ कह दिया करती थी, और ब्लश एटलीस्ट, और अगर हाँ नहीं भी कहे तो कम से कम उसकी तरफ ब्लश कर दिया करती थी, शर्मा करके मुस्कुरा जाती थी उसकी तरफ। अब इससे दिमाग खराब नहीं होगा क्या आदमी का? भाई अगर हाँ नहीं कहे, अगर वैसे तो सभी को हाँ कह दिया करती थी वो समान रूप से, जो भी कुछ कहने को जो भी कुछ व्यक्ति उससे कहता था कि भाभी ऐसे ऐसे ऐसे, सभी को हाँ कह दिया करती थी कि भाई हाँ ऐसे। और अगर हाँ नहीं भी कहे अगर, तो कम से कम मुस्कुराती तो सबके सामने थी, स्माइल तो सबको दिया करती थी। अगर हाँ नहीं कहे तो स्माइल करके ब्लश करना, मतलब ऐसे शर्मा करके मुस्कुराना, शर्मा करके मुस्कुराना। तो शर्मा करके तो सभी के सामने मुस्कुराती थी, शर्मा के तो सभी के सामने मुस्कुराती थी। अब यार सोचना चाहिए, अब आप देखो कि अगर किसी की पत्नी है और इस तरह से दूसरे लोगों के सामने इस तरह से मुस्कुराएगी तो पति के ऊपर क्या बीतेगी? हाँ, कि मतलब देखो यार, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने दूसरों के सामने ऐसे शर्मा के मुस्कुरा रही है, दिमाग खराब हो जाता है आदमी का यार। हाँ, तो सोचना चाहिए उसको, मतलब ठीक है मेरा पति बैठा है तो शादी के बाद बस पति ही होता है, जो भी होता है जो है ना, उस इम्प्रेस होना है तो उसी से हो, है ना, इम्प्रेस अगर होना है तो उसी से होना है, स्माइल करना है तो उसी के सामने करना है ना, शर्माना है तो उसी से शर्माना है। फिर किसी दूसरे का तीसरे का कोई काम ही नहीं रहता फिर शादी के बाद। शादी से पहले की बात अलग होती है ना, फिर उस समय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं व्यक्ति की, है ना, लेकिन शादी के बाद तो फिर एक ही है जो भी है जो। लेकिन अब यार देखो, इसीलिए बेचारा दिमाग खराब रहता था उसका, बड़े परेशान रहता था बेचारा, दुखी व्यक्ति। आगे देखिए फिर क्या करती थी वो, देखिए, शी थैंक्ड मैन, जो भी व्यक्ति उसके लिए कोई काम कर देता था उन सभी को धन्यवाद दिया करती थी, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। धन्यवाद तो लेकर के जाओ भैया, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं आपको, नहीं नहीं। शी थैंक्ड मैन, सभी को जो है धन्यवाद दिया करती थी, जो भी उसके लिए कुछ भी काम करता था सभी को धन्यवाद दिया करती थी। और फिर वो आगे क्या कहता है, गुड, अच्छी बात है। अब इसमें बुरी बात को कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कोई काम कर रहा है और आप अगर उसको थैंक बोल रहे हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि यहाँ तक भी बुरा नहीं लगा उसको, यहाँ तक भी उसको बुरा नहीं लगा, बेचारे ने जैसे तैसे अपने दिल से नीचे उतार लिया, भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना, कड़वे पानी का घूंट पी लिया उसने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना भी चलो ठीक है सहन कर लिया उसने। अब आगे देखो, सभी को जो है बराबरी से जो है समान रूप से सभी को धन्यवाद दिया करती थी, जिसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। बट लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है, थैंक्ड समहाउ, सभी लोगों को वो कुछ इस प्रकार से धन्यवाद दिया करती थी, समहाउ, कुछ इस तरह से, आई नो नॉट हाउ, मैं समझ नहीं पा रहा, यानी कि मैं आज भी जो है मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, इस तरह से धन्यवाद दिया करती है। आई नो नॉट हाउ, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। एज इफ, जैसे कि मानो, शी रैंक्ड, वो महत्व दे रही हो, माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम, मैंने उस लड़की से शादी करके हमारे परिवार का 900 साल पुराना जो इतिहास रहा है, भाई बहुत ग्रेट फैमिली से बिलोंग करता था ना वो, ड्यूक था एक बहुत बड़ा, तो 900 साल पुराना हमारे परिवार का, हमारे वंश का जो नाम रहा है, वो 900 साल पुराना नाम, उस नाम से मैंने उसे जोड़ा है, यानी उससे शादी की है और शादी करके अपने इस ग्रेट जो हिस्ट्री वाला जो हमारा परिवार है उसका हिस्सा बनाया है, और हिस्सा बना करके मैंने उसको ये जो तोहफा दिया है। मतलब वो ये कह रहा है कि अब कितनी घमंडी वाली बात है, ये घमंड वाली बात कर रहा नहीं कर रहा वो, भाई मैंने उससे शादी करके उसके ऊपर एहसान किया है। मैंने क्या एहसान किया है कि 900 साल पुराने हमारे परिवार का जो इतिहास रहा है उस परिवार का हिस्सा बनाया है मैंने उसे,
और हिस्सा बना करके उसे एहसान मानना चाहिए कि मैंने गिफ्ट दिया है उसको, ये मैंने उसको ये 900 साल पुराने अपने परिवार का हिस्सा बना करके जो उसे ये गिफ्ट दिया है, ऐसे धन्यवाद किया करती थी वो उन सब लोगों का जैसे कि मानो मेरे इस गिफ्ट के सामने रैंक्ड वो महत्व दे रही हो विद एनीबडी इज गिफ्ट, किसी दूसरे व्यक्ति को जो उसको ला करके गिफ्ट देता है उसको ज़्यादा महत्व दिया करती थी। मतलब मेरे गिफ्ट का कोई मोल नहीं है, मैंने उसको ये जो इतना अनमोल तोहफा दिया है, 900 साल पुराने इतना ग्रेट हिस्ट्री जिस परिवार की रही है उस परिवार का हिस्सा बनाया है उसको, इस गिफ्ट के आगे वो उन सभी गिफ्ट को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करती थी जो सभी के सामने हंस रही है। मतलब इस गिफ्ट का, मैंने उससे शादी करी है और मेरी पत्नी बनकर के हमारे इस शाही खानदान का जो वो हिस्सा बनी है, इस परिवार में आकर रह रही है, उसका कोई मोल नहीं है। मतलब जो दूसरों के सामने भी तू इस तरह से हंस रही है, दूसरों को भी इस तरह से बुला बुला के धन्यवाद दे रही है, दूसरों के तोहफे ले रही है, दूसरों के गिफ्ट ले रही है, मतलब मेरे इस गिफ्ट का कोई मोल नहीं है, मेरा ये जो तोहफा है ये वैल्यूलेस है। मतलब इस तरह से धन्यवाद दिया करती थी। अब बताओ आप, ऐसा कौन सहन करेगा इस चीज़ को। यहाँ पे जो है वो गुस्से में है ड्यूक। मैंने इतना अनमोल जो उसको तोहफा दिया, उस अनमोल तोहफे को जो है उसने एक बार में टर्न डाउन कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी, कोई कद्र नहीं समझी। और दूसरे जो व्यक्ति तोहफे ला ला करके दे रहे हैं, उन तोहफों को जो है इतना महत्व देती है और इतना धन्यवाद देती है, इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के जो है थैंक यू करती है उनके। और ये सही बात थोड़ी ना है। अब आप देखो आगे वो कहता है, हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। आखिर कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इस प्रकार की धोखेबाजी का ब्लेम लगाने के लिए झुकना पसंद करेगा। यानी कि देखो कितनी घमंड से भरी बात की है उसने। समझना इस लाइन को, क्या कह रहा है वो, अरे सर मेरी बात सुनिए, हु वुड स्टूप टू ब्लेम, मैं तो इस चीज की उस व्यक्ति से कंप्लेन करना, यानी ये जो वो काम कर रही है ना, ये सब जो वो काम कर रही है मेरी वाइफ, इस चीज के बारे में उसके ऊपर दोष लगाना भी अपना अपमान समझता हूं, मैं झुकना समझता हूं, और मैं झुकना नहीं चाहता। मतलब मैं अगर उससे ये कहूं कि तू ये जो भी कर रही है गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा ये जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, और इस प्रकार से अगर मैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लेम लगाऊं या उसको अगर इस चीज के लिए किसी भी तरह से ब्लेम करूं, तो ऐसा करना भी झुक जाने जैसा होगा। जैसे कि मानो मैं उसके सामने झुक गया हूं, मैंने उसके सामने घुटने टेक दिए हूं, तो मैं झुकने वाला नहीं हूं। कौन झुकेगा, मैं नहीं झुकूं। मैं क्यों कहूं, मतलब ये ईगो वाली बात आ गई। अब ये ईगो वाली बात आ गई अब। और वो अपन ने कैरेक्टर स्केच में वो क्वालिटी अंडरलाइन की थी, ईगोइस्टिक था बहुत ज़्यादा, घमंडी ड्यूक था बहुत ज़्यादा। अब अगर भाई तेरे, अब समझदारी ये कहती है कि ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए आपके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो एक दूसरे से बातचीत करके उसको दूर कर लेना चाहिए। वहाँ पे ईगो रखना बहुत भारी पड़ सकता है फिर। और वही ईगो इसके अंदर था, इस ड्यूक के अंदर था। वहाँ पे अगर ये चाहता तो बैठा करके उससे बात कर सकता था, भाई तू दूसरों के सामने क्यों हंसती है, मेरी जान दुख पाती है। उसको बिठा करके समझा सकता था, भाई दूसरों के तोहफे मत लिया कर, मुझे जेलसी होती है, मुझे जलन होती है, मैं जल जाता हूँ, है ना। दूसरों से गिफ्ट मत लिया कर, ऐसे दूसरों से कुछ बोला के या मत कर, बातें मत किया कर, अपने पति के बारे में तो सोच, है ना। ये सब समझा सकता था उसको, मतलब अपने मन की बात शेयर कर सकता था। जैसे एक व्यक्ति जब वो रिलेशनशिप में होता है तो वो उसकी यही इच्छा होती है कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड या पत्नी जो भी कुछ करे उसी के लिए करे, मतलब उसको कुछ स्पेशल फील कराए मतलब। और लड़की की भी यही इच्छा होती है कि भाई उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड जो भी कुछ करे वो उसी के लिए करे, ना कि उसकी साली के लिए करे। लेकिन यार वाकई में सही बात है, मतलब ठीक है, अगर उसके अंदर समझदारी होती है, ईगो नहीं रख करके अगर वो समझदारी से काम लेता तो शायद उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है जल्दी क्लियर हो जाती। लेकिन बस वो ईगो वाली बात आ जाती है तो वहाँ पे जो है काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं फिर। आगे देखिए फिर क्या कहता है वो, इवन यू हैड स्किल। अब देखिए सही क्रम में जमा करके बोल रहा हूँ मैं, सेंटेंसेस को समझिएगा। आगे वो उससे मैसेंजर से कहता है, उस इनवॉइस से कहता है, इवन यू हैड स्किल इन स्पीच।
अगर आपके अंदर बोलने का कौशल अगर है भी सही, अगर यानी अगर आपके अंदर बात करने का अगर कौशल है, विच आई हैव नॉट, जो मेरे अंदर नहीं है, इसीलिए बात नहीं करी उसने। बात करने का कौशल नहीं है मतलब उसके अंदर, है ना, स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, बातचीत किस तरह से करना है, किस तरह से किसको समझाना है, किस तरह से किसको राजी करना है, मनाना है, इस तरह की चीज़ें उसको नहीं आती थी मतलब, है ना। तो इवन इफ यू हैड स्किल इन स्पीच, अगर आपके बोलने में, आपको बोलने का कौशल अगर आता है, अगर आपके अंदर बात करने की कला है, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे अंदर नहीं है, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, जिसके की माध्यम से आप अपनी इच्छा को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से रख सको जिसको आप समझाना चाहते हो। अगर आपके अंदर इस तरह का बात करने का किसी के सामने अगर कौशल है, किसी से बात अगर आप कर सकते हो, जैसे कभी भी किसी से बातचीत करना भेजना होता है, जैसे शादी ब्याह के मामले में जैसे अक्सर लोग जो है जब भी बातचीत करने के लिए भेजना होता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो बोलने में अच्छा हो, है ना, जो बोले, चुपचाप नहीं रहे, गुन्ना आदमी नहीं रहे, है ना। बहुत सारे लोग गुन्नू भी रहते हैं, उनको बातें ही नहीं आती, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, बस क्या बोलूँ यार। लेकिन बहुत सारे लोग बढ़िया रहते हैं, एक्टिव एकदम, हाँ भाई साहब, बराबरी से बजा करके बातें करते हैं एकदम, तू इधर से ढोल बजा, मैं इधर से बजाऊंगा, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या माना जाता है कि उनके अंदर बात करने का स्किल है, कौशल है उनके अंदर, है ना। ऑरेटर, गुड ऑरेटर, अच्छा वक्ता, ऑरेटर, वक्ता, ऑरेटर ही बोलते हैं उसको। तो वो वाला वक्ता अलग हो जाता है, वो तो स्पीच, हाँ, एंकरिंग टाइप में आ जाता है, वो उसको नहीं कहेंगे अपन। एक अच्छा जो ऑरेटर हो, खैर जो भी है, तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अगर आपके अंदर बात करने का अगर कौशल भी है, अगर जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को जिसको समझाना चाहते हो उसके सामने आप अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से रख सको, इसका मतलब यहाँ पे वो अपने बारे में बात कर रहा है कि भाई मैं जो है अपनी इस बात को स्पष्ट रूप से मेरी पत्नी के सामने रखना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कौशल ही नहीं है बात करने का, इसलिए नहीं रख पाया। लेकिन अगर आपके अंदर इस प्रकार का कोई कौशल है जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छा को, भाई आपके मन में क्या है, उस बात को जो है अपनी उस पत्नी के सामने या जिस किसी भी व्यक्ति को आप समझाना चाहते हो उसके सामने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सको, अगर आपके अंदर ऐसा कौशल भी है जो कि मेरे अंदर नहीं है, एंड से, और उस व्यक्ति से अगर आप ये कहो जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी या वो क्वालिटी जो भी है वो मुझे बहुत बुरी लगती है। अगर जो है जैसे मान लो वो उसकी वाइफ से कहना चाहता था कि भाई तुम यार जो है, अगर उसके अंदर ये बोलने का कौशल होता तो शायद वो जाकर के अपनी बात को, अपने मन की बात को क्लियरली बोल देता उसकी वाइफ के सामने जाकर के कि भाई तुम्हारे अंदर ये जो चीज़ है, ये जो तुम दूसरों से तोहफे लिया करती हो, ये जो तुम दूसरों के सामने ऐसे स्माइल किया करती हो, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ये चीज़ मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगती है, तो प्लीज़ इनको करना बंद कर दो। शायद वो मान जाती, शायद वो जो है समझती उस बात को, उसकी बात को, लेकिन उसने की ही नहीं बात, उसने कहा ही नहीं, उसने समझाया ही नहीं, मनाने की कोशिश की ही नहीं, अपनी बात उसके सामने रखी ही नहीं। उसने रखता कैसे, खुद कह रहा है कि मेरे अंदर इस तरह का स्किल नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का स्किल है भी सही, और अगर वो कह भी देता है, अगर वो कह भी देता है, अगर हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, कि तुम्हारे यहाँ पर, जैसे ये उदाहरण देकर के समझा रहा है, जैसे हियर यू मिस, कि यहाँ पर तुमने ये, यहाँ पर तुमको ये करना चाहिए था लेकिन तुमने ये नहीं किया, और देयर एक्सीड द मार्क, और वहाँ पर तुमने जो है बहुत अति कर दी किसी काम में, मतलब किसी काम के लिए बोल रहा है यहाँ पर तुमको, मतलब आप बैठ करके उसको समझा रहे हो कि भाई अगर आपके अंदर इस प्रकार का कौशल है अगर, और आप अपने मन की बात अगर उसको समझा सकते हो अगर, तो आप जो है समझा रहे हो, क्या समझा रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ है जिससे मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत नफरत होती है, ऐसा मत करो, और वहाँ पर तुमको ऐसा करना चाहिए था लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और वहाँ पर जो है तुमको इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा कर दिया तुमने, अति कर दी तुमने वहाँ पर। ये सारी चीज़ अगर आपने किसी व्यक्ति को समझा भी दी अगर, एंड, और
आपकी बात को सुनकर के, इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन्ड सो, आपकी बात को सुनकर के अगर उसने अपने आप को सिखा भी लिया कि भाई अब वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। बी लेसन मतलब अगर आपकी बात सुनकर के, समझ करके अगर उसने अपने आप को सिखा भी लिया, अगर यानी कि आपको भरोसा दिला दिया कि भाई ठीक है आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर उसने ऐसा कर भी लिया। नॉट प्लेनली सेड हर विट्स टू योर्स forsooth and made excuse, तब भी, इवन देन, तब भी मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह सकता हूं, तब भी इस बात में कोई संदेह नहीं है, उसके बावजूद, इतना आपने समझाने के बावजूद और उसने आपको आश्वस्त कर दिया कि भाई मैं जो है आगे से ऐसा नहीं करूंगी, इसके बावजूद एक न एक समय ऐसा आएगा ही आएगा जिस दिन निसंदेह रूप से जो है वो अपना व्यवहार आपके अनुसार चेंज नहीं करेगी। यानी कि उस समय तो आपको आश्वासन दे देगी कि भाई ठीक है, शी विल सेट हर विट्स टू योर्स, वो अपनी बुद्धिमत्ता को यानी अपने विचारों को टू योर्स, आपके विचारों के अनुसार बदल देगी। किस समय? जिस समय वो आपको आश्वासन देगी, यानी जिस समय आप उसको समझाओगे कि भाई देखो यार सुनो, ऐसी बात है, मेरे को जो है तुम्हारा ये व्यवहार बहुत खराब लगता है, तो तुम जो है इसको करना बंद कर दो, तो आपकी बात को सुनकर के हो सकता है वो अपने आप को सिखा ले कि भाई ठीक है, आपको आश्वासन दे दे कि भाई ठीक है आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, और आपको आश्वासन देकर के हो सकता है अपने विचारों को टू योर्स, आपके विचारों के अनुसार ढाल ले। सेट हर विट्स टू योर्स, हो सकता है उस समय, जिस समय आश्वासन दे रही है, हो सकता है उस समय वो अपने विचारों को आपके विचारों के अनुसार ढाल ले। आपके विचारों के अनुसार ढालना मतलब जैसा आप कहो बिल्कुल वैसा ही करे। उस समय तो आश्वासन दे दिया उसने, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद निश्चित रूप से वो टाउन से कहता है, निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन अनडाउटेडली जो है वो इस प्रकार की गलती कर ही देगी, एंड मैड एक्सक्यूज, और फिर गलती जब करेगी, फिर वापस जब आप नाराज हो जाओगे तो फिर जो है आपसे माफ़ी मांगना शुरू कर देगी। अरे गलती होगी, इस बार माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कह रहा है कि समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा है कि समझाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर बातचीत करने की कला है भी सही, और अगर इतना परिश्रम मेहनत करके अगर आप समझा भी दोगे और अगर वो समझ भी गई, अगर उसने आपको आश्वासन भी दे दिया कि भाई ठीक है आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसके बावजूद एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा जिस दिन वो जो है इस तरह का कोई काम कर ही देगी, और जब आपको बुरा लगेगा तो फिर आपसे माफ़ी मांगना शुरू कर देगी। अरे माफ़ कर दो, अगली बार से नहीं होगा ऐसा, अगली बार से नहीं होगा ऐसा। निश्चित रूप से ऐसा होगा ही होगा। और फिर वो आगे क्या कहता है, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, और ऐसी कंडीशन में भी अगर आप उसकी बात सुन लेते हो माफ़ी मांगते समय, ऐसी कंडीशन में भी वो आपसे माफ़ी मांग रही हो, और ऐसी कंडीशन में फिर से आप अगर उस चीज़ को सहन कर लेते हो, पहले भी सहन की, वहाँ तो आप सहन करके रह गए क्योंकि आपने अपने मन की बात उसको बता दी और उसने मान ली, उसने कह भी दिया भाई आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन आगे से फिर दोबारा गलती कर दी उसने और अब फिर माफ़ी मांग रही है, तो यार ये तो वही वाली चीज़ होगी ना, तो तीसरी बार फिर करेगी, फिर माफ़ी मांगेगी, फिर करेगी, फिर माफ़ी मांगेगी, बार 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 बार, अब ये तो आपकी बेइज्जती है ना। तो यही कह रहा है वो, इवन देन, तो ऐसी कंडीशन में भी इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तो ऐसा करना भी जो है झुकने जैसा ही है। इसका मतलब आप उसके सामने क्या कर रहे हो, झुक रहे हो। इसका मतलब ये तो आपका अपमान है ना, इसके सामने ये भी तो क्या है, ये भी तो झुकने जैसा ही है। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मुझे झुकना पसंद नहीं है। आई नेवर चूज टू स्टूप, और झुकना मुझे पसंद नहीं है जिंदगी में। झुकेगा नहीं साला, ठीक है, और झुकना मुझे पसंद नहीं है। आगे देखिए, आगे वो क्या कह रहा है, ओ सर, अरे सर मैं क्या बताऊं आपको। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराया करती थी, वो मुस्कुराती थी। नो डाउट वेन एवर आई पास्ट हर, जब भी मैं उसके नज़दीक से होकर के गुजरता था, मुझे देख करके वो स्माइल किया करती थी। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल
यानी केवल ऐसा नहीं है कि दूसरों के सामने ही स्माइल किया करती थी, उसके सामने नहीं करती थी, उसको भी बराबर की स्माइल दिया करती थी उसी तरह से। जैसे दूसरों के सामने मुस्कुराती थी ना, उसके सामने भी ऐसे ही मुस्कुराती थी वो। मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि भाभी जी अपने पति को जो है खुश नहीं रखती है, स्माइल उनको भी देती है, मुस्कुराती उनके साथ भी है, ब्लश उनको देखकर भी करती है, लेकिन परेशानी ये है कि दूसरों को देखकर भी करती है वो। और उसका पति ये चाहता है कि भाई मुझे ही देख करके करे, दूसरों को देख करके नहीं करे, ये है समस्या। ठीक है, तो वो ड्यूक ये कह रहा है, शी स्माइल्ड नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो मुस्कुराती थी। व्हेनेवर आई पास्ड हर, जब भी मैं उसके नज़दीक से होकर के गुजरता था वो मेरी तरफ भी मुस्कुराती थी। लेकिन परेशानी ये है, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होता था जो मेरे घर पे आता था और उसको वो उसी तरह की स्माइल नहीं देती थी। यानी जो भी व्यक्ति मेरे घर पे आता था उसको भी बिल्कुल वैसे ही स्माइल दिया करती थी जैसे मुझे देती है। यही तो समस्या है, यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है। जैसे मेरे सामने मुस्कुरा रही है वैसे ही दूसरे लोगों के सामने भी स्माइल कर रही है, यही तो समस्या है। जैसे मेरे सामने कर रही है कम से कम वैसे तो दूसरों के सामने मत कर, मेरे को तो थोड़ा स्पेशल फील करा। हाँ, स्पेशल होना चाहिए यार, सही बात है। मतलब आदमी ठीक है शाही पनीर लेकर के आया है और उसमें से वो खुद ही खाएगा ना, दूसरों को क्यों खिलाए, वो दूसरों के साथ क्यों शेयर करे। वो मैं लेकर के आया हूँ तो मैं ही खाऊं, दूसरे क्यों खाएं उसमें से, लो थोड़ा सा एक चम्मच हमको भी दे दो। तो ये बात है यार। लेकिन अब देखो मेरे सामने भी उसी तरह से मुस्कुरा रही है, दूसरों के सामने भी उसी तरह से मुस्कुरा रही है, तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है। बाकी फिर कल करेंगे भाई।